एक नाजायज रिश्ता ही, देखो मैं इसको कहूँगा ये नाजायज रिश्ता ही होता है। और गांव में जो है इस तरह के रिश्ते को आप लोग जो है क्या कहोगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि लड़की के परिवार वाले भी, अगर आप लोग भी जो है अपनी बात अगर रखना चाहते हो तो स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें नहीं पता ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, बाकी इस परिवार का कोई सदस्य आके जो है इनकी बातों का, इस लड़के की बातों का अगर जवाब, अगर वो फरवरी में ही शादी हुई है और मार्च में ही वो वापस आ गई, तो इतनी जल्दी ऐसा क्या कुछ हुआ कि वहाँ पे टॉर्चर भी होगी और दोबारा से फिर 2-2.5 महीने से आपके कांटेक्ट में नहीं थी, फिर अचानक आपसे ही कांटेक्ट उसने क्यों किया? ये इस क्या वजह क्या है इन चीज़ों की? इसकी वजह यही है कि नशा ज्यादा करता था, वो नशा करके उसको मारता था, लात मारता था, थप्पड़ तो उस चीज का तो फिर वो आप कोई समाधान थोड़ा ना निकालोगे, घर वाले समाधान निकालेंगे। तो घर वाले समाधान लेकर आए है ना, तभी तो घर वाले उसको वापस ले आए वहां जाके, और मैं थोड़ी लेके आया था, घर वाले लेकर आए वहां से जाके। आपके पास उसने अपने मायके आने के बाद बताया या फिर वहीं से बता दिया था पहले? मायके आने के बाद बताया था। जो उसका फोन था वो फोन 1-2 दिन जो अगले उन्होंने उनके ससुराल वालों उनको दे रखा था, उससे 1-2 दिन बात हुई थी, फिर वो फोन भी ले लिया था उन्होंने वापस उसका। उसके बाद मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उसके साथ। अभी हुआ था 1-2 दिन पहले, मर्डर होने से 1 दिन पहले कांटेक्ट हुआ था। 1 दिन? अच्छा, जो पहले तो वहाँ आने के बाद आपको बता दिया कि मैं इसलिए आई हूँ वहाँ से कि फोर्स कर रहे हैं, ये बताया आपको? पता चल गया था ये बात तो। हाँ, वो तो पंचायत भी हुई थी, तलाक भी चल रहा है कोर्ट में, तलाक के कागज भी लग रहे हैं, राजीनामा हुआ है, राजीनामे मतलब पूरी पंचायत गई थी, 7.5 लाख रुपये हम राजीनामा हुआ था, वह रुपये भी आगे थे, वह रुपये जैसे लड़की के खाते में आ गए। तो उसके बाप ने पूरी प्लानिंग के साथ पहले पैसे ट्रांसफर करवाए हैं, घर वाले के जोर बंदे हैं उनको रिश्तेदारी में भेजा गया है, तब मारा गया। पंचायती फैसला हो गया था? तब मारा गया है ये। पंचायती फैसला हो गया था वहां से? हाँ, फैसला हो गया था, पंचायती फैसला हो गया था। अच्छा, उसके बाद अब जो आप बता रहे हो कि भाई वो आ गई, आपके पास कॉल की है, यहाँ आने के बाद दोबारा सिर्फ फोन पे बात हुई या आपसे मिली भी? वो फोन पे बात हुई थी, यहाँ भी उसने यही बात बोली है जो वहाँ पे मतलब वहाँ की बात थी, यही बात यहाँ की बोली है कि जैसा टॉर्चर वहाँ होता था उससे भी ज्यादा टॉर्चर अब मेरे घर पे होता मेरे साथ। अच्छा, ये घर वाले क्यों टॉर्चर कर रहे थे ये नहीं बताया? टॉर्चर ये दिन रात उसको पीटते रहते थे। वजह क्या थी उसकी? यही वजह थी कि तू मतलब तूने ऐसा काम क्यों किया, थारी लड़ाई क्यों होती है, तेरे में कमी होगी, तू गलत है, ये गलत है। ऐसे तो नहीं पीट रहे थे। देखो, सवाल करना मेरा फर्ज है, क्योंकि पब्लिक जो है वो ये पब्लिक के सवाल है, ये मेरे नहीं है, ये पब्लिक के सवाल है। और कोई भी मामला होता है तो पब्लिक जो है, जब पब्लिक के सामने हम बात रख रहे हैं तो पब्लिक को फर्ज है सवाल करने का। और कमेंट बॉक्स में भी बाकी जो है लोग वो अपने सवाल रख सकते हैं। जो वो पिटाई कर रहे थे उसके घर वाले, उसकी वजह ये तो नहीं थी कि वहां से आने के बाद वो आपके दोबारा आपके संपर्क में आ गई, आपसे फोन में बात करने लगी, उनके घर वालों को पता लग गया हो, इसीलिए दोबारा से जो मतलब उसको टॉर्चर किया जा रहा है, ये वजह तो नहीं थी? ना, ये वजह नहीं थी। अगर ये वजह होती तो कोई ना कोई आदमी मेरे से आके तो कहता गाँव का अब तेरी गलत बात है, तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब मैं गलती में था ही नहीं तो मेरे को कौन क्या कहता, ये बताओ। मेरे पीछे भी लगे हुए थे वो, मेरे भी उन्होंने धमकी दिलाई, मेरे को भी उस लड़की के मामा ने धमकी दी, तेरे को मार देंगे, जान से मार देंगे। मैंने FIR भी की थी, गिलोड़ चौकी लगती है हमारे यहाँ, सदर थाना रोहतक है, गिलोड़ चौकी मैंने FIR दी थी। तो अगर उस FIR पर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती तो शायद वो लड़की आज जिंदा होती। अच्छा, अभी लड़की का जो मोबाइल फोन है वो बरामद पुलिस ने किया है या नहीं किया? अभी तक तो देखो मेरे को इस बात में कोई सॉल्यूशन नहीं मिला ना। मेरे पास पता है उस मोबाइल फोन में सिम किसके नाम है? मेरे नाम थी, मैंने दे रखी थी। कब दी थी आपने सिम उसको? ये दी थी जो मर्डर होया उससे एक दिन पहले ही। 1 दिन पहले आपने सिम दी थी उसको या पहले से दे रखी थी? 1 दिन पहले दी थी। जब मेरे से कांटेक्ट हुआ ना, उसने घर वाले नंबर से एक बार कांटेक्ट किया था कि ऐसे ऐसे मेरे को मार रहे, मेरे को फोन और सिम दे दियो, तो छोटा फोन और छोटी सिम दे दी। 1 दिन पहले ही? कहाँ पे अवेलेबल करवाई उसको? ये घर पे ही। कैसे दे के आए? घर पे, ये घर के मतलब कोई जगह थी वहाँ, घर पे वहाँ पे रख दी थी, उसने उठा लिया था। उसने उठा लिया था? हाँ। अच्छा, जिस दिन जो उसकी जो मृत्यु हुई है उस दिन जो आपको बताया उसी नंबर से बताया फिर उसने? हाँ, उसी नंबर से बताया, दरवाजा लॉक करके। तो अगर दरवाजा लॉक हुआ है हमारी है तो फोन उनके घर वालों के पास ही होगा। जो बरामद, वो तो पुलिस बरामद करेगी, पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी, तभी तो वो सच्चाई बताएंगे कि कैसे मारी, उन्होंने क्या किया है। मेरे को तो सच्चाई बता दी लड़की ने मरने से पहले, अब सच्चाई वो भी तो बताएंगे ना। अब अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं तो मेरी जान को भी खतरा है। आपको अपनी जान का खतरा क्यों महसूस हो रहा है? मेरे को लड़की ने बताया है फोन करके, अगर ये मेरे को भी मारेंगे और तेरे पीछे भी बहुत दिनों से लगे हुए हैं मारने के लिए। ये जो मतलब इनका कुनबा है, जैसे घर है इनके, तो ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं मुझे मरवाने के नाम के।
लड़की ने सच्चाई बता दी सारी मेरे को। वो कह रही थी तू थोड़ा सेफ रही है। तो अभी आप क्या चाहते हो? जो आप पुलिस को भी आपने सूचना दी है और एक नाजायज रिश्ता ही, देखो मैं इसको कहूँगा ये नाजायज रिश्ता ही होता है, और गांव में जो है इस तरह के रिश्ते को आप लोग जो है क्या कहोगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी भाई देखो सबके आप अपने व्यक्तिगत विचार हैं, हम इस भाई को ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वही बात है बस सबका आप अपना जीवन है, कोई किस तरह से जी रहा है, कोई किसी तरह से जी रहा है, लेकिन आप लोगों का इस पूरे मामले को लेके क्या विचार है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कि जो इस तरह के जो मामले रोज़ाना जो है सामने आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के भी सामने आते हैं, मीडिया के भी सामने आते हैं। अच्छा, अभी प्रशासन को भी आपने सूचना दी है, जलती हुई चिता से जो है एक किस्म से बॉडी अवशेष निकाले हैं, बॉडी ही निकाली है जलती हुई चिता से, जब एक पूर्ण रूप से अंतिम संस्कार उसका नहीं हुआ था, लेकिन अवशेष जो है निकाल लिए गए हैं आपकी सूचना के मुताबिक, आपने जो सूचना दी। उसके बाद आपने मीडिया को भी जो है आपने खुद अपने बयान दर्ज करवाने के लिए आपने सोशल मीडिया सोशल वर्करों को जो है आपने बुलाया है। इसकी इन सब बातों को लेके आप क्या चाहते हो? मैं लास्ट सवाल यही करूंगा आपसे, क्यों आपने प्रशासन को सूचना दी, क्यों आपने मीडिया को बुलाया, इसकी क्या वजह है? यही बता रहा हूँ कि ऐसे गांव में बहुत है, ज्यादातर सभी गांव में ऐसा होता है, ये लड़कियां मार दी जाती है, लड़कियां मार दी जाते हैं, कोई सामने नहीं आता, उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए। अब जैसे ये लड़की मारी है, इसने मेरे को ये भी बताया था कि अगर मेरे को मार दे तो मेरा मतलब इंसाफ करवाना, मेरे बता देना पुलिस को ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने तो इंसानियत के नाते यही किया है, मैं तभी सामने आया हूँ कि प्रशासन इसका सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई करे। अब एक बात है, घर वाले ने मार दी, प्रशासन भी तो कोई न कोई चीज़ होगी, वो भी तो इंसाफ कर सकते हैं। कानून क्या चीज़, अगर वो फैसला करने लगे तो फिर घर वाले। मैं तो यही उम्मीद लगा रहा हूँ कि प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे, वह जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाए। यही आपकी मांग है? यही मांग है मेरी जी। और कुछ कहना चाहते हो पब्लिक को स्पेशल इस मामले को लेकर? ना और कुछ नहीं। जो पब्लिक आपको देख रही है, आपकी बातें सुन रही है, कमेंट दोनों तरह के आएंगे, पता है आपको भी? मेरे को जी जी ठीक है। कुछ कहना है? और ना और कुछ नहीं कहना। ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जो भाई मीडिया को बुलाया मनीष भाई ने, और प्रशासन को भी सूचना दी थी। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, प्रशासन ने इनकी जो इन्होंने रिपोर्ट वगैरह जो लिखवाई है उस पे क्या कुछ कार्रवाई होती है, लड़की के जो घर वाले हैं उन पे क्या कुछ एक्शन जो लिया जाता है, वो अगर हमारे सामने जो है वो सब बातें आती हैं तो वो हम आप लोगों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बाकी लड़की के परिवार वाले भी अगर जब ये जो है सामने आया है, उस परिवार के बारे में बताया है इसने खुद, पुलिस को बुला के, मीडिया को बुला के, अगर आप लोग भी जो है अपनी बात अगर रखना चाहते हो तो स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके विचार हैं, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, वो जो है अब तो फिलहाल तो भाई यही जानता है। इसने अपने जो है विचार जो रखे हैं, हमें नहीं पता ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। बाकी इस परिवार का कोई सदस्य आके जो है इनकी बातों का, इस लड़के की बातों का अगर जवाब अगर वो देना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, उनका भी हम इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।